नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मां जागेश्वरी माता मंदिर इतिहास की नगरी चंदेरी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि मां जागेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में माता जागेश्वरी जी की प्रतिमा है, जो कि घने जंगलों के बीच एक खुली गुफा में स्थित है और मंदिर में एक शिवलिंग भी है, जिसमें अंदर 1100 छोटे शिवलिंग स्थापित है। मंदिर पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता किले के मार्ग से होते हुए सीधे मंदिर तक जाता है और दूसरा रास्ता किले के पास स्थित सीढ़ियों से नीचे मंदिर तक पहुंचता है। इस मंदिर को चंदेरी के राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। ये मंदिर कीर्ति दुर्ग किले के पास स्थित है, जहां राजा कीर्तिपाल की एक गलती के चलते देवी का केवल मुख प्रकट हो पाया था और ये देवी दुर्गा को समर्पित है, जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ मंदिर की पहाड़ी से झरना हमेशा बहता रहता है। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। राजा कीर्तिपाल, जो कोढ़ की बीमारी से पीड़ित थे, एक बार राजा जब जंगल में शिकार को जा रहे थे, तब उन्हें एक तालाब दिखा, जिसमें उन्होंने जाके स्नान किया। स्नान करते ही राजा कीर्तिपाल का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। जिस तालाब में राजा ने स्नान किया था, उसका नाम परमेश्वर तालाब है। राजा कीर्तिपाल का रोग ठीक होते ही राजा भगवान का धन्यवाद करने लगे और वापस अपने महल को लौट आए। महल ने मां ने स्वप्न दिया कि तुम मंदिर बनवाओ, जहां राजा शिशुपाल यज्ञ करते थे। देवी ने राजा से कहा था कि मंदिर बनने के बाद 15 दिन पट न खोले जाएं, पर राजा ने मंदिर बनते ही पट तीसरे ही दिन खुलवा दिए। तब उन्होंने पाया कि केवल देवी जी का मुख ही प्रकट हो पाया था, पूरी मूर्ति नहीं। तभी से मां जागेश्वरी देवी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। ये मंदिर काफी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, फिर भी मंदिर की पहाड़ी से पानी का झरना हमेशा बहता रहता है। मंदिर के पुजारी कुणाल चौबे ने बताया कि वे बचपन से माता की सेवा कर रहे हैं। चंदेरी से 3 कोस दूर राजा शिशुपाल राज करते थे। राजा की यज्ञ स्थली पर ही माता का मंदिर है। माता की प्रतिमा स्वयंभू है, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है। मां स्वयं प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम जागेश्वरी पड़ा है। मां की नवरात्रि में विशेष पूजा आराधना होती है। 9 दिन मां का पाठ होता है। अष्टमी के दिन हवन होता है और नवमी के दिन महाआरती होती है। राजा थे जिनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था, वो बूढ़ी चंदेरी से यहाँ शिकार खेलने आए थे। राजा को जब प्यास लगी तो उन्होंने निर्मल झरने का पानी पिया और स्नान किया, तो उनके शरीर का कुष्ठ रोग सही हो गया और वो बहुत प्रसन्न हो गए और शिकार न खेलते हुए वापस अपने महल चले गए। महल में माता ने अपने स्वप्न को बताया कि तुम मंदिर बनवाओ और मंदिर बनाकर 9 दिन तक गेट मत खोलना। राजा ने मंदिर बनवाया और 3 ही दिन में गेट खोलकर देखा, जिससे देवी सिर्फ मुखारबिंद निकला है और उसी मुखारबिंद की हम सब पूजा करते हैं। माता के चमत्कार है, निसंतान को संतान देती हैं, मनोवांछित फल देती हैं माँ, और जो भी मनोकामनाएं लेके भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ चित्र की नवरात्रि में यहाँ मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु अदिति जैन ने बताया, बहुत प्राचीन मंदिर है और जो भी अपने मनोकामनाएं लेकर यहाँ आता है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ का जल बहुत पावन है, जो भी इस जल को पीता है उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। श्रद्धालु शैलेंद्र संज्ञा ने बताया, वो लगभग 30 सालों से यहाँ आ रहे हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं सब पूरी करती हैं माँ, और बहुत प्राचीन चंदेल काल का मंदिर है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं राजा शिशुपाल की नगरी चंदेरी में, जहाँ पर स्थित माँ जागेश्वरी का विशेष मंदिर है। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सी विशेषताएँ हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं चंदेरी। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं पंडित जी के पास, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है। तो अब हम आ गए हैं माँ जागेश्वरी के जो पूजा करते हैं मंदिर की पुजारी जी, उनसे बात करते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। जय माता दी पंडित जी। पुजारी जी, आपका क्या नाम है और आप कब से इस माता की सेवा कर रहे हैं, बताइए जरा। मेरा नाम कुणाल चौबे है, मैं बचपन से ही माता की सेवा में हूँ। पुजारी जी, इस मंदिर का क्या महत्व है, माता कैसे जागृत हुई, कैसे प्रकट हुई यहाँ, उनकी क्या क्या महत्व है, क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या चमत्कार है, उसके बारे में जरा हमको जानकारी दीजिए। पहले मैं विस्तार से आपको माता की प्राकट की कथा सुनाता हूँ। राजा क्रूमदेव से जिनके सारे शरीर में कुष्ठ रोग था, जिस चंदेरी में अभी अपन विचार भ्रमण कर रहे हैं, उस चंदेरी में पहले कुछ नहीं था। यहाँ से 3 कोस दूर बूढ़ी चंदेरी है, वहाँ पर राजा शिशुपाल राज करते थे। राजा शिशुपाल के ही वंशज हुए राजा क्रूमदेव, जिनके सारे शरीर में कुष्ठ रोग था। वो कुष्ठ से पीड़ित थे और इसी विचार से वो शिकार खेलने के लिए यहाँ आए थे। शिकार खेलते समय जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने निर्मल झरने का जल पिया, उससे उनके सारे शरीर का कुष्ठ रोग सही हो गया। कुष्ठ रोग सही होने के बाद राजा ने शिकार ना खेलते हुए वो अपने महल को चला गया और राजा को स्वप्न आया कि राजा तुम मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवा कर 9 दिन तक गेट मत खोलना। राजा को 3 दिन बाद ऐसा लगा कि मुझे स्वप्न तो कई आते हैं, सच है कि झूठ। तो राजा ने 3 दिन में गेट खोल के देख लिए। राजा ने 3 दिन में गेट खोल के देखे तो माता का केवल मुखारबिंद ही निकला था। उसी मुखारबिंद की भक्त लोग और श्रद्धालु लोग पूजा करते हैं। माँ स्वयं जागृत हुई हैं, इसीलिए इनका नाम जागेश्वरी पड़ा है।
और पंडित जी, यहाँ साल में लगभग कितने लोग दर्शन करने आते होंगे? साल भर में कम से कम 5 से 10 लाख श्रद्धालु आराम से दर्शन कर जाते होंगे, और उससे अधिक भी हो जाते हों, तो ऐसा कोई गणना नहीं की गई अभी तक। अच्छा, माता यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कोई ऐसा विशेष चमत्कार है कोई हो कोई ऐसा, उसके बारे में बताइए। माता के विशेष चमत्कार तो कई हैं। निसंतानों के लिए संतान देती है माता। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई निसंतान व्यक्ति हो और वो उल्टे हाथे लगा जाए जल के और प्रसाद ले जाए माता का, वो उसके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नवरात्रि में माता की आराधना विशेष तौर पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ माता का ऐसा प्रताप है कि निसंतानों के लिए संतान देती है और माता स्वयं प्रकट हुई हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं श्रद्धालुओं से, भक्तों के पास, भक्तों से बात करने के लिए। चाचा जी, कहाँ से आए आप? ललितपुर से, यूपी। यूपी ललितपुर से आए हैं। जी। तो कब से आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए आप? हाँ, काफी टाइम से आ रहे हैं, मतलब कभी कभी आते हैं, मतलब 3-4 बार आ चुकी है अभी तक। और क्या महत्व है माता का, क्या विशेषता है, कुछ उसके बारे में जानकारी है आपको? ये स्वयंभू दरबार है माता का। अच्छा, स्वयंभू दरबार है। और यहाँ की क्या मान्यता है, मनोकामना पूर्ण होती हैं? सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन से कोई अपनी पुकार करेगा तो माता पूर्ण करती है। जैसा कि भक्तों ने बताया कि सच्चे मन से जो भी माता से मांगा जाए माता अवश्य प्रदान करती हैं। जय माता दी। तो चलो हम बात करते हैं मंदिर में आए हुए भक्तों से। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? अशोक से अदिति जैन। तो मंदिर आप हर साल आती हैं या ये नवरात्रि में विशेष महत्व इसलिए आई हैं आप? वैसे तो इसका नवरात्रि में विशेष महत्व है। हम लोग हर साल तो नहीं आते, जब आना पॉसिबल हो जाता है तब आ जाते हैं, पर कई बार आ चुके हैं यहाँ। और क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये मान्यता है कि माँ जागेश्वरी देवी यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं वो पूर्ण कर देती हैं, इसलिए अपनी भक्ति के साथ यहाँ पे श्रद्धालुगण हजारों की संख्या में आते हैं। जैसा कि पंडित जी से हमने जानकारी ली, पंडित जी ने हमें बताया कि माँ जागेश्वरी की किस प्रकार प्रकट हुई हैं। यहाँ के एक पास के राजा थे कीर्तिपाल, जो कि यहाँ शिकार खेलने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ एक झरने में स्नान किया जिससे कि उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया, और फिर माता ने उन्हें स्वप्न दिया कि यहाँ मेरी स्थापना करवाई जाए। तो उनके द्वारा यहाँ माता की स्थापना करवाई गई। माता को स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माँ यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी, इसलिए उनको जागेश्वरी भी कहा जाता है। मैं बंधु शर्मा, कैमरामैन राहुल जैन के साथ, खबर 24 एक्सप्रेस। धन्यवाद। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।